हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे कौन से होते हैं? जब हमारा एक एलिमेंट किसी रिएक्शन में किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है तो उन रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या बोल रहे हो, एक एलिमेंट दूसरे की जगह कैसे ले लेगा? तो देखिए, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, तो हमें पता है कि उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो आपको पता है कि कुछ एलिमेंट हमारे बहुत रिएक्टिव होते हैं और कुछ हमारे एलिमेंट लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे आपका कॉपर है, ठीक है, आपका आयरन है, आपका जिंक है, ये मोर रिएक्टिव हैं इन कंपैरिजन टू प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर। तो जब हम कोई रिएक्शन करेंगे जिसमें हम सिल्वर, प्लेटिनियम या गोल्ड को इन्वॉल्व करेंगे और इनमें से कॉपर में, जिंक में या आयरन में से किसी एक एलिमेंट को ले लेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट इन हमारे सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेंगे, ये उनकी जगह ले लेंगे जल्दी से। और उनकी जगह ले लेंगे तो उनकी जगह पर ये क्या करेंगे, उनको हटा देंगे और उनकी जगह पर खुद आ जाएंगे। तो जब ये खुद आ जाएंगे उनकी जगह पर, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए ये कैसे होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया और उसका मैंने जिंक के साथ रिएक्शन करा, ठीक है। अब क्योंकि जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो जिंक तो सल्फेट हो गया और कॉपर मेरा अकेला है। तो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, क्योंकि जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, अब मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम का रिएक्शन करा। तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है मेरी कॉपर से, तो मैग्नीशियम का सल्फेट हो गया और कॉपर अलग रह गया। अब मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का इसी तरह आयरन से रिएक्शन करा, तो आयरन का सल्फेट हो गया और कॉपर अलग रह गया। तो ये मैंने जितने भी तीन मटेरियल लिए, ये मेरे क्या थे, ये मेरे कॉपर से मोर रिएक्टिव थे। कॉपर से क्या थे, मोर रिएक्टिव थे, तो इन्होंने कॉपर की जगह ले ली, कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया। अब हम एक ऐसा रिएक्शन लेते हैं जो कॉपर से लेस रिएक्टिव है, जैसे मैंने आपको बोला सिल्वर। तो हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 प्लस मैंने लिया कॉपर, ठीक है। अब मेरा कॉपर सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, CuNO3 प्लस 2Ag। अब कॉपर ने सिल्वर की जगह ले ली, तो बेसिक क्या रहा, बेसिक फंडामेंटल ये रहा कि मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल की जगह को ले लिया, ठीक। अब मान लीजिए मैंने आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करा, Fe, आयरन Fe हो गया और 2HCl, तो ये मेरा क्या हो गया, FeCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन अकेला रह गया। इसी तरह अगर मैंने मैग्नीशियम और 2HCl का रिएक्शन करा, तो मैग्नीशियम का तो क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन अकेला रह गया। तो हमारा जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसने लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले ली, ठीक है। तो ये जो हमने रिएक्शन करा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बड़ा सिंपल था कि मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा दिया। तो अब कई बार हम ऐसे रिएक्शंस करते हैं जिसमें हमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जब एक की बजाय दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट दूसरे दो की जगह ले लेंगे तो उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो मोर रिएक्टिव मेटल्स ने दो लेस रिएक्टिव मेटल्स की जगह ले ली, तो ये रिएक्शन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखें हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे किस तरीके से
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। तो देखिए अब मैंने क्या करा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने के लिए हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट, हमने लिया AgNO3, ठीक है, और हमने इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा। तो जब हमने ये किया तो Ag हो गया Cl, सिल्वर तो क्लोराइड हो गया, और सोडियम NaNO3। तो ध्यान से देखिए, सिल्वर ने तो ले ली सोडियम की जगह और सोडियम ने ले ली हमारी सिल्वर की जगह, क्योंकि हमारा नाइट्रेट के साथ सिल्वर था, अब नाइट्रेट के साथ क्या हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन के साथ सोडियम था, अब ये सिल्वर हो गया। तो दो एलिमेंट्स ने अगले दो एलिमेंट्स की जगह ले ली, तो ये मेरे रिएक्शंस कहलाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए हम इसका इसको और बेहतर समझने के लिए हम कुछ और अपनी वो ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब हम ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस मेरा सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम का क्लोराइड है और सोडियम का सल्फेट है। जब मैंने इसको रिएक्शन करा तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा बेरियम का तो हो गया सल्फेट और सोडियम का हो गया क्लोराइड। तो दो एलिमेंट्स ने दूसरे दो एलिमेंट्स की जगह ले ली, तो ये हमारे हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे कि एक और लेते हैं बेरियम क्लोराइड का कॉपर सल्फेट के साथ, तो BaCl2 तो रहने देते हैं और इसको ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या हो गया हमारा CuSO4। जब मैंने इसका रिएक्शन करा तो ये मेरा हो गया बेरियम सल्फेट और कॉपर का बन गया क्लोराइड। तो देखिए कॉपर की जगह ले ली बेरियम ने और बेरियम की जगह ले ली आपके कॉपर ने, तो दो एलिमेंट्स से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। जब हमने कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड तो किया कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका रिएक्शन किया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो बन गया CuS कॉपर का सल्फाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए सल्फर हाइड्रोजन की जगह ले ली कॉपर ने और कॉपर की जगह ले ली हाइड्रोजन ने। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस तरह से हमारे ये रिएक्शंस होते हैं। अब एक मेटल लेते हैं थोड़ा सा, तो हमारा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम AlCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया 3NH4OH, ठीक है। हमने क्या करा, एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा तो हमारा बना AlOH, हमारा बना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा बना अमोनियम क्लोराइड 3NH4 क्लोरीन क्लोराइड। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह मेरा हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो दोनों ने एक दूसरे की जगह को ले लिया। इस तरीके से हमारे ये रिएक्शंस कहलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिएक्शन लास्ट करा रही हूँ जिससे आपको बेहतर समझ आए लेड का। तो हमने लिया लेड PbNO3, लेड का नाइट्रेट लिया, पोटेशियम का आयोडाइड लिया 2Kl। जब हमने इनका रिएक्शन करा तो लेड का आयोडाइड बन गया Pb आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और बन गया पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। ठीक इस तरीके से ये रिएक्शन भी हमारा क्या बन गया, ये रिएक्शन भी हमारा बन गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 4 तरह के केमिकल रिएक्शंस करे,
कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा आता है इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।